कि आसनसोल में आपको बता दें, लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए और इवन ये भी कहा जा रहा है, आसनसोल की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। आपको हमने अपडेट दिया था दर्शकों इंडिया न्यूज के माध्यम से कि आसनसोल में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। और देखिए ये जो रुझान है, यही वजह है कि अब दोनों पार्टियां जो है अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है और जो माहौल है वो खराब हो चुका है। पश्चिम बंगाल में देखिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पश्चिम बंगाल में ऐसी तस्वीरें आम है और यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार आने दीजिए, फिर बताएंगे कि अराजकता कैसे समाप्त होती है। देखिए वहां पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है, अतिरिक्त पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है और पुलिस पकड़ पकड़ कर देखिए अराजकता करने वाले लोगों को पकड़ पकड़ कर देखिए पुलिस ने यहां पर आगे की ओर यहां पुलिस जो है वो बढ़ाती हुई लेकर जा रही है, गिरफ्तारियां भी कर रही है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है बवाल से जुड़ी हुई। आपको बता दें जिस तरीके से यहां पर काउंटिंग के बीच आसनसोल में बवाल है, काउंटिंग के बीच आसनसोल में दर्शकों भारी बवाल नजर आ रहा है। गजब वहां पर भिड़ंत होती नजर आ रही है। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है, यही वजह है पुलिस को लाठी चार्ज पर उतरना पड़ा। जी हां, पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। टीएमसी कैंप ऑफिस में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है, यही वजह है कि समय रहते हालात को काबू करने के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्सेस वहां पर तैनात कर दी गई है। और हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई इंडिया न्यूज के माध्यम से, जहां कहा जा रहा है पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। काउंटिंग देखिए चल रही है, अभी ये परिणाम नहीं है, लेकिन काउंटिंग के बीच ही आसनसोल में यहां पर झड़प की जो घटनाएं हैं वो सामने आई है। टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है और बीजेपी की बात करें 192 सीटों का देखिए आंकड़ा जो है वो बढ़ चुका है। तो ये जो फासला है ये बढ़ता जा रहा है, फासला जो है ये दूर हो चुका है, टीएमसी के हाथों से फिसल चुका है, ऐसा कह सकते हैं। हालांकि ममता बनर्जी दावा कर रही हैं, न जाने कौन से वो तमाम यहाँ पर तमाम मसले हैं जहां पर ममता बनर्जी ने कहा है कि अभी काउंटिंग होने दीजिए, सरकार तो है हमारी ही बनेगी। असेंबली से मैं जस्ट निकला हूँ, किसी को मारा भी नहीं मैंने। और मेरे सहयोगी अमित लगातार बने हुए। अमित, आपके पास मैं रुक करना चाहूंगी। बिल्कुल शिशु, देखिए तस्वीरें भी आप दिखा रही हैं और मेरे साथ शेखर विजयन साहब हैं, इज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर। विजयन साहब देखिए तस्वीरें हम दिखा रही है, फ्रस्ट्रेशन टीएमसी की दिख रही है। काउंटिंग के दौरान मारपीट होती है, काउंटिंग से पहले मारपीट होती है, स्ट्रांग रूम में जाकर पूरा आडंबर रचा जाता है, दिखाया जाता है कि सेंट्रल फोर्सेज यहाँ पहुंची हैं, काउंटिंग ठीक से नहीं हो रही है। अब देखिए वहां पर मारपीट शुरू कर दी है, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बवाल कट रहा है। और हालांकि पैरा सिर्फ 2 महीने तक पश्चिम बंगाल में भी है, तो सबका इलाज होगा। ये एक्सपेक्टेड था। ये अमित साहब जो जब भी टीएमसी कुछ हारता है, इनका इनके लोकल गुंडे होते हैं, इनके लोकल ठग्स होते हैं, ये वायलेंस पे उतराते हैं। एक चीज जो मैंने पहले भी बोला था, ये जो परिवर्तन हुआ है वेस्ट बंगाल में, इन्होंने ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे। इन्होंने सोचा था कि ये जीतेंगे, लेकिन इनको ये लगा नहीं कि बीजेपी है जो इनका सेंट्रल लीडरशिप है बहुत स्ट्रांग है। और जो परिवर्तन हुआ है इनके सामने हो रहा है, ये परिवर्तन। इनका जो ईगो है, इनका जो आशंका है वो अभी भी दूर नहीं हुआ इनसे कि ये कैसे बीजेपी कैसे जीत गया। अब लोगों ने बाहर आके वोट किया और इनको ये लगा ही नहीं कि लोग यहाँ बाहर आके वोट कर सकते हैं और जो परिवर्तन के लिए वोट करेंगे उनको जीतना तो पड़ेगा पड़ेगा। और जो आपकी जो दर्शक देख रहे हैं, जो सब लोग देख रहे हैं, उनको दिख रहा है ये परिवर्तन, वो दिख रहा है कि जो जीत हुई है ये बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि इससे इस जीत से हमारे जो मोदी जी हो, अमित शाह हो, बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में की सरकार बंगाल में बनेगी और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। और असम में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको कि आप पोलिंग बूथ पर जो है टिके रहिए, काउंटिंग बूथ काउंटर पे टिके रहिए, क्योंकि बीजेपी कुछ भी कर सकती है। देखिए उनको इससे हार की हताशा में वो डूबी हुई है, लेकिन बंगाल की जनता का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पे वह भरोसा व्यक्त किया कि वह बंगाल की जनता जानती है कि अब कुल मिलाकर के बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार बने, गरीबों का कल्याण हो, किसानों के लिए योजनाएं लागू हो। और इस प्रकार से अब वहाँ पे पश्चिम बंगाल में भी सारी की सारी योजनाएं लगेगी। बंगाल की जनता का अपार जन समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। सभी देश भर के कार्यकर्ता बहुत खुशी है, प्रसन्न है, उत्साहित है। का नारा आप लोगों ने दिया था।
देखो वहाँ की जनता ने भी यही नारा दिया था। यह ममता बनर्जी जी को नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन जनता आक्रोशित थी, त्रस्त थी, जंगल राज था और उनको लग रहा था कि देश का जब विकास हो रहा था, बंगाल का विकास क्यों नहीं हो रहा। इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बंगाल में बनने जा रही है। सेलिब्रेशन और बड़ी खबर का रुख को करेंगे। बंग भूमि में उठते हुए दिखा रहे थे, वो अब ज्वार से तब्दील होकर सुनामी में जा रहे हैं। मैं कह सकता हूं प्रधानमंत्री ने जो झाल मुड़ी का झार दिखाया था, वो अब ज्वार बनकर बंगाल में राष्ट्रवाद का नया सूर्य और नया कमल खिलाने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये वही झालमुड़ी है जिसके लिए ममता बनर्जी ने बोला था कि ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पीएम मोदी ने जानबूझ के जो है देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक आत्मीय संबंध रहा है पश्चिम बंगाल से और उन्होंने जन जन के साथ जुड़े रहते हैं, उसका उन्होंने एक स्वाभाविक सहज अभिव्यक्ति की थी। और वहां तो बेलूर मठ के साथ उनका आध्यात्मिक संबंध भी रहा है। मुझे लगता है उसे न समझने के कारण यह स्थिति होती है। भारत और भारतीयता के तत्व को समझना चाहिए और क्षेत्र, भाषा, वर्ग, जाति में लड़ाने के अपनी टेम्पलेट से विपक्ष को बाज आने का प्रयास करना चाहिए। भारत में अब टूट के चलेगा मोदी का राष्ट्रवाद। बंगाल। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का बयान वायरल हो चुका है। मध्यम ग्राम रोड शो में इन्होंने बयान दिया था, मैं गुंडों को बोलता हूं, दूसरे फेज में भी बाहर मत आना वरना उल्टा लटका कर सीधा कर दूंगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह का देखिए, आपने बयान सुना होगा, वरना उल्टा लटका कर सीधा कर दूंगा, मैं गुंडों को बोलता हूं। देखिए, साफ तौर पर उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच ये बातें कही थी। उनका जो बयान है ये वायरल हो रहा है। दूसरे फेज में भी गुंडे बाहर मत आना वरना उल्टा लटका कर गुंडों को मैं सीधा करना जानता हूं। ये साफ तौर पर अमित शाह ने बयान दिया था दर्शकों। उनका जो बयान है ये वायरल हो रहा है। पहले चरण में डीडी के गुंडे घर के बाहर नहीं निकले हैं और मैं दीदी के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, दूसरे चरण में भी मत निकलना वरना 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा। पहले चरण में डीडी के गुंडे घर के बाहर नहीं निकले हैं और मैं दीदी के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, दूसरे चरण में भी मत निकलना वरना 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा। बड़ी खबर का रुख करेंगे। स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर बड़ा तंज दर्शकों सामने आ गया है। इंडी गठबंधन को दिशा नहीं दे पाएंगे राहुल गांधी। स्मृति ईरानी ने तंज कसा है। बंगाल रिजल्ट से इंडी गठबंधन की नाकामी उजागर हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में देखिए जो रुझान आ गए हैं, दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और लगभग आप कह सकते हैं कि ये तय परिणाम है। 192 सीट, 192। गजब शानदार प्रदर्शन बीजेपी का। और अब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर देखिए तंज कस दिया है। उन्होंने पूरा का पूरा इंडिया अलायंस पर तंज कसा है, कड़ा पलटवार किया है, प्रहार किया है, तीखा हमला बोला है। कह रही हैं कि बंगाल रिजल्ट से इंडी गठबंधन की नाकामी उजागर हो चुकी है और ये कांग्रेस पार्टी है, कभी आगे नहीं आ पाएगी। तमाम यहाँ पर देखिए कटाक्ष का तो ये समय है, लोकतंत्र का पावन दिन तो है, लेकिन जो पार्टी जीती है वो कटाक्ष करेगी। विपक्ष जो है वो लगातार चुनाव में कटाक्ष कर रही थी बीजेपी पर, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में देखिए रसगुल्ला बट रहा है, झालमुड़ी आपको दिखा रहे हैं। देखिए झालमुड़ी तो गजब वायरल हो चुका है। अब जो लोग झालमुड़ी नहीं खाते थे ना, वो भी झालमुड़ी लग रहा है खाते नजर आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब से झालमुड़ी खाया पश्चिम बंगाल की रैलियों में जाकर, तब से पश्चिम बंगाल का झालमुड़ी फेमस हो चुका है। और ये तक कह दिया था बीजेपी ने कि झालमुड़ी मैं खा रहा हूं, मिर्ची दीदी को लग रही है। तो क्या वाकई ममता बनर्जी में देखिए तिलमिलाहट तो अवश्य होगी। ममता बनर्जी कह रही हैं कि हमारा जो रिजल्ट है
ये जो फिलहाल नतीजे हैं, ये जो रुझान है, मैं उसको नहीं मानती हूं। उन्होंने ये तक दावा कर दिया, हमने आपको थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी को सुनाया था इंडिया न्यूज के माध्यम से। ममता बनर्जी कह रही थी कि जो जीत है वो तृणमूल कांग्रेस की ही होगी, इंडी गठबंधन को दिशा नहीं दे पाए राहुल गांधी। ये स्मृति ईरानी ने देखिए तंज कसा है, एक के बाद एक। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के नेतृत्व में भारत जनता ने भरोसा जताया। कार्यकर्ताओं की मेहनत है, कार्यकर्ताओं की जीत है। कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, जो बलिदान दिया बंगाल से लेकर पूरे देश भर के अंदर, आज ऐतिहासिक जीत तो हो रही है। ये जीत अपने आप में है। 4 मई ममता जी गई, ममता का आतंक भी गया तमिलनाडु से, वो ममता जी का आनंद बंगाल से आतंक भी गया, ममता जी का भ्रष्टाचार भी गया। देखिए, अब तो ममता जी सवाल उठाती रहेंगे, उन्हें देश के ऊपर सब चीजों पे सवाल उठाती हैं, सभी लोकतंत्र पे सवाल उठाती हैं, इलेक्शन कमीशन पे, सीबीआई पे। उनको देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा तो है नहीं, इसलिए देश की जनता ने उनको नकार दिया है। आज देश की जनता ने उनको नकार दिया है। ये माननीय भारतीय जनता, ये जो मोदी जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी की नेतृत्व में जीत हुई है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देश की जनता का। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, झालमुड़ी खाई जा रही है। स्मृति ईरानी ने तंज कसा है कि इंडी गठबंधन का अब कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि सच बात यही है कि तमाम चुनावों के दौरान ना तो रैलियां दिखी, ना तो संबोधन दिखा, ना तो 1-to-1 कम्युनिकेशन दिखाई दिया कांग्रेस की ओर से। और बड़ा सवाल यही था, क्या पश्चिम बंगाल में, असम में कांग्रेस ने ऑलरेडी गिव अप कर दिया था? लेकिन बड़ा जो मसला ये कि झालमुड़ी अब एक बड़ा ब्रांड बनने जा रही है। अजीत पेंदोला साहब मेरे साथ हैं। अजीत सर, झालमुड़ी तो इज नाउ अ ब्रांड। नहीं, बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी खासियत है। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि उत्तराखंड का जो 2017 का चुनाव था, अगर आपने देखा होगा कि एक बीजेपी वाले हर जगह प्रधानमंत्री मोदी एक कैप लगाते हैं, वो हमारे उत्तराखंड की कैप है, उसमें एक नील कमल का यहाँ पे फूल है, उसको वो है। वो टोपी आज एक इंटरनेशनल ब्रांड बन गई है। बड़े बड़े उसमें, मतलब वो छोटा लघु उद्योग को आपने इतना बड़ा बना दिया है कि वो कारोबार चल निकला। अब झालमुड़ी, जिसको कि अभी तक सब लोग एक सामान्य वो समझ रहे होंगे, वो एक तरीके से आम छोटे उससे बनता है। वो लोग बनाते हैं उसको, छोटी छोटी दुकानें, लेकिन अब एक इतना बड़ा ब्रांड बन जाएगा कि एक ये बड़ा मैसेज। लेकिन इससे बड़ी बात हुआ है जो स्मृति ईरानी ने कहा, मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। इंडी गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन बना, हैरान हूँ मैं इस बात से कि आप देखिए कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व को लेकर पहले 2022 में ममता बनर्जी, 2022 नहीं, जो इससे पहले का चुनाव था 21 का, 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी चाहती थी यूपीए का नेतृत्व गांधी फैमिली छोड़ दे, लेकिन गांधी फैमिली नहीं मानी। उससे पहले नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कोशिश करी थी, जब वो वहाँ पे सरकार चला रहे थे उसके आरजेडी के साथ मिलके, उन्होंने कहा था कि मेरे को आप विपक्ष का चेहरा बनाइए, लेकिन नहीं माने। उसके बाद उन्होंने सेकंड कोशिश तब करी थी इंडिया गठबंधन का, जब गठन करा था नीतीश कुमार, लालू यादव, इन सब लोगों ने मिलके, ममता बनर्जी भी उसमें शामिल। उसके पीछे मंशा यही थी विपक्ष की कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का नेता बनाया जाए और वो 2024 में चुनाव लड़े इंडिया गठबंधन के फेस बन के। लेकिन कांग्रेस ने कहा, भाई साहब, हमारे यहाँ गांधी फैमिली के अलावा कोई दूसरा नेता बन नहीं सकता। और आज उसी का नतीजा है, कांग्रेस की एक ऐसे फैसलों की वजह से इंडिया गठबंधन तो खैर ख़त्म अब होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह मेरे को है नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता मेरे को है कि 140 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी, वो कहाँ जाकर अब उसकी स्थिति क्या होगी। देखिए, जो मैं, अगर जैसे लोग कहते हैं, अगर राहुल गांधी को लगता है कि दलित और पिछड़ों की राजनीति करके वो 120-25 सीटें ले आएंगे लोकसभा में, तो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के रणनीतिकारों ने दिखा दिया है बंगाल के चुनाव में कि वो रणनीति कांग्रेस की नहीं चलने वाली है। कांग्रेस को कि ये तथाकथित मोहब्बत की दुकान खोलने वाले जो नारा जिन्होंने राहुल। ठीक है सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सृष्टि का रुख करते हैं, बड़ी खबर उनके कुछ पास है। सृष्टि, क्या बड़ी खबर, जरा दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल। और देखिए, यहाँ पर ममता बनर्जी के आवास के बाहर जो है वो जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। असम चुनाव की भी बात कर लेते हैं। कांग्रेस की देखिए बड़ी हार हुई है दर्शकों। जी हाँ, असम में भी कांग्रेस ने कहा था कि इस बार बीजेपी को हम नहीं आने देंगे, और तमाम यहाँ पर देखिए वार पलटवार। असम चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार हुई है और असम में भी बीजेपी जो है वो कमाल करती नजर आ रही है। एक के बाद एक राज्यों के देखिए नतीजे लगभग साफ हो गए। जोरहाट से गौरव गोगोई चुनाव हार गए हैं।
सबसे बड़ा नाम था वहां पर गौरव गोगोई का, और देखिए चुनाव हार चुके हैं जोरहाट से। कांग्रेस का बड़ा चेहरा गौरव गोगोई, बड़े नेता हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी अगर इन बड़े दिग्गजों पर ताल ठोक रही थी तो क्या वो वजह है? देखिए मंथन करना होगा। केवल बीजेपी को इल्जाम लगाकर उसके ऊपर ये देखिए काम नहीं चलेगा, जनता नहीं मानेगी। कोलकाता में लगे देखिए जय श्री राम के नारे, बड़ा अपडेट सामने आया है। ममता बनर्जी के घर के बाहर लगे नारे। असम चुनाव में कांग्रेस को बड़ी हार हुई है। आपको इंडिया न्यूज के माध्यम से एक एक अपडेट दे रहे हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे देखिए लगभग साफ हो गए हैं। जोरहाट की बात करें, गौरव गोगोई चुनाव हार गए हैं। देखिए उन्होंने ही हेमंता विश्व शर्मा पर प्रहार किया था। और कोलकाता की बात करते हैं तो देखिए जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, झालमुड़ी खाई जा रही है, रसगुल्ला बांटे जा रहे हैं, संदेश बांटे जा रहे हैं। ममता बनर्जी के आवास के बाहर ये नारे लगाए गए हैं, जय श्री राम के नारे। क्योंकि देखिए बीजेपी ये कहती थी कि ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारों से चिढ़ है। हालांकि ममता बनर्जी ने इस बात पर लगातार बीजेपी का पलटवार किया था और कहा था कि बीजेपी जो है हिंदू कार्ड खेलती है। और असम की आपको बताएं, कांग्रेस का बड़ा चेहरा है गौरव गोगोई, चुनाव हार रहे हैं। देखिए राहुल गांधी को बैठकर मंथन करना होगा, ये जरूरी बातें आ गई है सामने। कि देखिए यहाँ पर केवल असम में ही नहीं, अगर बंगाल की बात करें, अधीर रंजन चौधरी भी वैसे ही, गौरव गोगोई जितने ही बड़े नाम हैं, अगर पश्चिम बंगाल के लिए, वो भी चुनाव हार गए हैं फिलहाल। मतलब देखिए रुझान जो है वो सामने आ गए हैं, नतीजे यही लगभग होने वाले हैं। थोड़ा सा आंकड़ा जो है आगे पीछे यहाँ पर पिछल सकता है, आगे बढ़ सकता है। असम में कांग्रेस का बड़ा चेहरा गौरव गोगोई चुनाव हार रहे जोरहाट से। और इसके साथ असम में अगर बात की जाए तो हेमंता विश्व शर्मा की जो पार्टी यानी कि बीजेपी है, ये कमाल करती नजर आ रही है। असम में भी, असम में और पश्चिम बंगाल में तो मतलब सुपर्ब। यहाँ बीजेपी में जश्न का माहौल है। देखिए जलेबियां तली जा रही है, आपको दिखा रहे तस्वीरें, कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। आज ही लग रहा है जैसे होली सामने आ रही है। देखिए यहाँ पर भगवा रंग के गुलाल से यहाँ कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। असम में कांग्रेस का बड़ा चेहरा गौरव गोगोई और मेरे सहयोगी देखिए लगातार फुल एनर्जी के साथ अमित भी लगातार बने हुए। अमित, ओवर टू यू। और देखिए मेरे साथ इस वक्त बाबूलाल मरांडी साहब जुड़ रहे हैं। जरा उनसे भी इंटरेस्टिंगली ये सवाल पूछना जरूरी है कि आखिरकार ये जो मैंडेट आया है, मरांडी साहब बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। ये जो मैंडेट आया पश्चिम बंगाल का, असम का, पहले तो मैं आपका रिएक्शन जानना चाहता हूं, आप कैसे देख रहे हैं इस मैंडेट को? मरांडी साहब। देखिए पश्चिम बंगाल की जनता ने इस बार, क्योंकि पिछले 15 वर्षों से तृणमूल कांग्रेस की जो गुंडागर्दी चल रही थी उससे जनता ने मुक्ति पाई है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा किया है और विश्वास किया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ही इस गुंडागर्दी से हमें बचा सकता है और सुरक्षा भी दे। और बंगाल की जनता ने इस पर विश्वास की और लोगों ने मोहर मारी और इसलिए अब स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जिस दिन चुनाव समाप्त हो गया था, रिकॉर्ड तोड़ जब लोगों ने मतदान किया और उसी समय ये समझ में आ गया था कि इस बार बीजेपी सरकार, और अब साफ दिख रहा है। इसलिए इस जीत के लिए बंगाल की जनता को बहुत बहुत बधाई है, हमारे कार्यकर्ता को और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, हमारे पार्टी के सभी नेताओं को, जिन लोगों ने काफी मेहनत किया था, परिश्रम किया था और जनता ने वहां बीजेपी के ऊपर जो भरोसा किया, विश्वास किया, उन सबको इस जीत का श्रेय जाता है। बहुत बहुत एंजॉय। मरांडी साहब, आपने नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे दोनों जगहों पर आपने बहुत बखूबी काम किया। आप पहले मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड के। गौरव गोगोई साहब भी चुनाव हार गए हैं। पश्चिम बंगाल में जितने बड़े चेहरे थे टीएमसी के, सब चुनाव हार गए हैं। और कल्याण बनर्जी ने अमित शाह जी के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, और जब जब पीएम मोदी को गालियां दी गई या अमित शाह साहब को गालियां दी गई या बीजेपी के बारे में आप शब्द कहे गए, वो उल्टा ही पड़ा है। मरांडी साहब आप देखिए, झारखंड से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़, पंजाब, चाहे आप किसी भी राज्य की बात कर लें। मरांडी साहब देखिए, जहां गाली का उसी समय समझ में आ गया था ये लोग चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं। जब चुनाव हारते हुए लोग होते हैं तो फिर उनके मुंह से कोई, जुबान से कोई अच्छी शब्द निकल ही नहीं सकता है जी। और उन लोगों को यह गलत फहमी है, शायद लगता है कि जितनी अधिक गाली देंगे जनता हमें पसंद करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनता उसका उल्टा करती है, क्योंकि देश में इस प्रकार के नेताओं को कोई पसंद नहीं करते और इसलिए इन लोगों का उल्टा परिणाम हुआ। जिस प्रकार से चुनाव के बाद भी जिस प्रकार से अभिषेक बनर्जी बोल रहे थे या ममता बनर्जी बोल रही थी, तो लग रहा था कि वो धमकी दे रहे थे
पंडित और जी, जब आप लगातार धमकी विपक्ष देंगे ये आरोप डेमोक्रेसी लगाता रहा है। अभी ममता बनर्जी का भी बयान है, वो कह रही हम चुनाव जीत रहे हैं, एसआईआर की वजह से